मैथ्स फॉर फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम क्लास 12 के साइंस के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का एक सीरीज लेकर आया हूं। ये सीरीज स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड दोनों स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। अगर आपने इस सीरीज को फॉलो किया तो क्लास 12 का फिजिक्स आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। इस सीरीज में मैं आपको लेक्चर्स के साथ साथ बोर्ड लेवल क्वेश्चंस के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो आप इस सीरीज को फॉलो करें और बेहतर यह है कि हर क्लास का हर लेक्चर्स का आप नोट्स तैयार करें। जब क्वेश्चन आंसर करवाया जाए तो क्वेश्चन आंसर भी आप तैयार करें अपने नोट्स कॉपी पे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के फिजिक्स से। अगर क्लास 12 की फिजिक्स की बात की जाए तो टोटल सिलेबस को 9 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है और इन 9 यूनिट्स में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो हैं वो आपको 14 चैप्टर्स हैं। किसी यूनिट में 2 चैप्टर है और किसी यूनिट में एक ही चैप्टर है। तो आज जो हम आपके साथ शुरुआत करने वाले हैं ये यूनिट नंबर 1 कहलाता है और इस यूनिट 1 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इस यूनिट में 2 चैप्टर शामिल किए गए हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जबकि चैप्टर नंबर 2 का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रियल में है क्या। तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड का एनालिसिस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन है। इसमें एक वर्ड है इलेक्ट्रो और दूसरा जो वर्ड है वो स्टैटिक्स है। इलेक्ट्रो का संबंध इलेक्ट्रॉन से है और इलेक्ट्रॉन संबंधित है चार्ज से। तो जब भी आपको इलेक्ट्रो शब्द आ जाए तो इसका मतलब होगा चार्ज के, और स्टैटिक्स कहते हैं रेस्ट को। इलेक्ट्रो हो गया चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होगा रेस्ट। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हुआ चार्ज एट रेस्ट। तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछेंगे तो बस इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा चार्ज एट रेस्ट। लेकिन सिर्फ चार्ज एट रेस्ट बोल देने से हमारा काम नहीं चल जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग है, हम लोग इस मीनिंग को समझेंगे। चार्ज के बारे में तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है ही, जिसको चार्ज यानी जिसको आप आवेश कहते हैं। तो ये चार्ज बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक का नाम दिया गया है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे का नाम दिया गया है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज को लाइक चार्ज कहा जाता है, नेगेटिव चार्ज को लाइक चार्ज कहा जाता है, जबकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को अनलाइक चार्ज कहा जाता है। जब किसी पॉजिटिव चार्ज के पास कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज लाया जाएगा तो इन 2 चार्ज के बीच में एक रिपल्सन का फोर्स काम करता है। अगर आपने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लिया और यहाँ पर एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज लिया तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इधर रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इधर रिपेल करेगा। मतलब ये हुआ कि 2 लाइक चार्ज के बीच में रिपल्सन हो रहा है। इसी तरह से अगर आपने 2 नेगेटिव चार्ज ले लिया तो ये चार्ज इधर रिपेल करेगा और ये वाला चार्ज इस चार्ज को इधर रिपेल करेगा। तो आप देख रहे हैं कि लाइक चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है। लेकिन अगर आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और दूसरा नेगेटिव चार्ज लिया तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचता है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचता है। मतलब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 चार्ज के बीच में अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। अगर ये लाइक चार्ज हुआ तो रिपल्सन होगा और अगर ये अनलाइक चार्ज हुआ तो अट्रैक्शन होगा। इस अट्रैक्शन या रिपल्सन के फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। पूछा जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी 2 चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट। जब 2 चार्ज रेस्ट में हो तो उनके बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स काम करता है। इस फोर्स का नाम है
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अभी हम लोग फिजिक्स का एक वर्ड जान पाए, एक कॉन्सेप्ट जान पाए जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट। जब आप स्पेस में कोई चार्ज रखते हैं तो ये चार्ज अपने चारों तरफ अपना एक इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट पैदा करता है। जहां तक इस चार्ज के इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट को आप महसूस कर सकते हैं, वो स्पेस उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। द स्पेस अराउंड अ चार्ज up to which electrical effect of charge can be experienced। वो स्पेस जहां तक किसी चार्ज का इलेक्ट्रिकल स्पेस महसूस किया जा सकता है, उस स्पेस को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो चीज अभी हम लोगों ने सीखा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग 1 कूलम का एक चार्ज लेते हैं तो इस चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है। जब आप इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट में रखते हैं तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज या तो एनर्जी गेन करेगा या एनर्जी लॉस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर यूनिट चार्ज को रखने में जितना एनर्जी गेन होता है या जितना एनर्जी लॉस होता है, वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 फिजिकल टर्म्स आया है। एक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरे का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड और तीसरे का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड है द स्पेस अराउंड अ चार्ज अप टू विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस और गेन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इफ प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप इन्हीं 3 चीजों के बारे में जानेंगे। पहले का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरे का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड और तीसरे का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिजिक्स के जिस ब्रांच में इन 3 चीजों के बारे में जानेंगे, इसी का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मैं समझता हूं कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन जान गए। फिजिक्स का वो ब्रांच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करता है ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज, तो इस ब्रांच को ही कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस डेफिनेशन से ये पता चलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको 3 ही बातें पढ़नी हैं, और वो 3 बातें हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन 3 बातों को लर्न करने के लिए एनसीईआरटी बुक ने 2 चैप्टर डिजाइन किया है। पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और दूसरे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। लर्निंग के सुविधा के लिए मैंने पहले वाले चैप्टर को 4 छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया है। पहले वाले टॉपिक का नाम है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, दूसरे वाले का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कूलम फोर्स, तीसरे वाले का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल और चौथे वाले का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड गॉसेस थ्योरम। जबकि चैप्टर नंबर 2 को 2 छोटे टॉपिक में डिवाइड किया गया है, एक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरे का नाम है कैपेसिटेंस। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं पहले टॉपिक की, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इस बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को पढ़ करके आप जान पाएंगे कि चार्ज होता क्या है। दूसरा, आप जान पाएंगे कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज इसके क्या माने होते हैं। तीसरा, आप जान पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर और अल्फा पार्टिकल पर चार्ज का अमाउंट क्या होता है। और चौथी चीज आप जान पाएंगे कि चार्ज का यूनिट क्या होता है। ये 4 चीजें आज आप सीख पाएंगे, यूनिट ऑफ चार्ज। तो पहली चीज आप क्या सीखेंगे कि चार्ज क्या होता है। दूसरा, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज किसको कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल पर चार्ज का अमाउंट क्या होता है। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है। तो ये हम आपको 4 चीज आज सिखा पाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चार्ज के बारे में जानने के लिए कि चार्ज होता क्या है। तो ये जो चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की प्रॉपर्टी है। ये इलेक्ट्रॉन
और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी है और ये क्वालिटी है, और इसी प्रॉपर्टी के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन होता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू विच देयर इज रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन, प्रोटॉन प्रोटॉन, बट देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन, लेकिन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को मेजर किया जा सकता है, और इस प्रॉपर्टी को जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले मेजर किया उनका नाम है मिलिकन, और जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था इस प्रॉपर्टी को जानने के लिए, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ने कोकोनट ऑयल लिया और ऑयल लेकर के एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और परफॉर्म करने के बाद ये पता लगाया कि 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज का अमाउंट होता है ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का पता लगाने वाले साइंटिस्ट हैं मिलिकन, और जिस एक्सपेरिमेंट के जरिए इन्होंने पता लगाया उस एक्सपेरिमेंट का नाम है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज का अमाउंट पाया जाता है उसका वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। बाद के साइंटिस्ट ने ये बताया कि प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज पाया जाता है, मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब का, मतलब जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पर चार्ज का अमाउंट इक्वल होता है। मिलिकन ये नहीं पता कर पाए कि क्या ये दोनों चार्ज का नेचर, दोनों का बिहेवियर सेम है या ऑपोजिट है। इस बात का पता लगाने के लिए एक दूसरे साइंटिस्ट ने कई एक रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद ये बताया कि नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज है इनका बिहेवियर बिल्कुल एक जैसा नहीं है, बल्कि एक दूसरे के ऑपोजिट है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज पाया जाता है इसका बिहेवियर सिमिलर बिहेवियर नहीं है, बल्कि ऑपोजिट बिहेवियर है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को ये एहसास हुआ कि जब दो ऑपोजिट नेचर का चार्ज है तो ऑब्वियस है कि इस चार्ज की नेमिंग करनी पड़ेगी। तो ये कई एक बार सोचे कि मुझे चार्ज की क्या नेमिंग करनी चाहिए, तो इन्हें बेस्ट जो नेमिंग दिखाई दिया वो था नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज का नाम नेगेटिव चार्ज रखा और प्रोटॉन के चार्ज का नाम पॉजिटिव चार्ज रखा। तो अब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन हो गया -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, जबकि 1 प्रोटॉन पे चार्ज हो गया +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। मतलब अभी भी दोनों पर चार्ज का अमाउंट इक्वल है, सिर्फ दोनों का नेचर ऑपोजिट है। एक के नेचर को नेगेटिव कह दिया गया और दूसरे के नेचर को पॉजिटिव। अब जिस भी पार्टिकल पर इलेक्ट्रॉन के नेचर का चार्ज पाया जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहलाएगा, और जिस पार्टिकल पर, जिस बॉडी पर प्रोटॉन के नेचर का चार्ज पाया जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। बाद में एक पार्टिकल का पता लगा जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल। ये पाया गया कि इस पर जो चार्ज का बिहेवियर है वो वही बिहेवियर है जो प्रोटॉन के चार्ज का बिहेवियर है। इस वजह से अल्फा पार्टिकल का चार्ज का नाम पॉजिटिव चार्ज दिया गया, और अमाउंट जो देखा गया वो प्रोटॉन पर जितना चार्ज है उसके अमाउंट का डबल है। तो अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज हो जाएगा +3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। तो अभी तक हम लोग दो बात सीख पाए, तीन बात सीख लिया। पहली बात ये कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की। इसी प्रॉपर्टी के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन, और इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज का अमाउंट कहा जाए तो ये 1.6 इंटू 10 टू द -19 कूलम्ब होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज का नेचर कहा जाए तो यह नेगेटिव चार्ज है, जबकि प्रोटॉन के चार्ज का नेचर ये पॉजिटिव चार्ज है। साथ ही एक और पार्टिकल का पता लगा जिसका नाम था अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल पर चार्ज का अमाउंट
प्रोटॉन के चार्ज के अमाउंट का डबल होता है। तो हम लोग 3 चीज जान गए। आइए आगे की बात जानते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज पाया जाता है, इस चार्ज को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कहा जाता है। जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहा जाए, इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का अमाउंट बताना है। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का जो वैल्यू होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। आइए आगे समझते हैं। अब ये 1 कूलम्ब चार्ज, मैंने आपको बताया था 1 कूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी ये जानना पड़ेगा। तो अगर आपको 1 कूलम्ब चार्ज बनाना है तो 1 कूलम्ब चार्ज बनाने के लिए आपको 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। बात समझ रहे हैं? अगर आपको 1 कूलम्ब चार्ज प्राप्त करना है तो 1 कूलम्ब चार्ज को प्राप्त करने के लिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। ये कैसे होगा ये हम लोग बाद में जानेंगे। अगर आपको 1 मिली कूलम्ब चार्ज बनाना है, 1 मिली कूलम्ब का मतलब होता है 1 इंटू 10⁻³ कूलम्ब, तो 1 मिली कूलम्ब चार्ज बनाने के लिए आपके पास 6.25 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। अगर आपको 1 माइक्रो कूलम्ब चार्ज बनाना है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो 1 इंटू 10⁻6 कूलम्ब चार्ज बनाने के लिए आपको 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। इसी तरह से 1 नैनो और 1 पिको कूलम्ब चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी ये मैंने आपको लिख दिया है। आइए, तो नेचर में जो भी चार्ज एग्जिस्ट करता है, वो चार्ज नेचर में जो मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट करता है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज दैट एग्जिस्ट इन नेचर। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है। चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब से कम नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। अब जब भी आप किसी भी बॉडी पर चार्ज, फिर से जान लें, इलेक्ट्रॉन पर जो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है वो आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज है। इस चार्ज को हम लोग इंग्लिश के स्मॉल लेटर ई से लिखते हैं। तो जब भी ई लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब आप जब भी चार्ज का और वैल्यू निकालेंगे तो चार्ज इसी के मल्टीपल में होता है। मतलब सबसे कम चार्ज ई होगा, उसके बाद 2e होगा, उसके बाद 3e होगा, इसके बाद 4e होगा। मतलब चार्ज e का मल्टीपल में आएगा। इसे हम लोग क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज कहते हैं। मतलब चार्ज e के स्टेप से इंक्रीज करता है। पहले e है, फिर 2e है, 3e है, 4e है, 5e है। इसी तरह से आपको चार्ज का अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो चार्ज का मिनिमम वैल्यू e है और बकिया सारे वैल्यूज वो e के मल्टीपल में है। चार्ज के इस नेचर को कहा जाता है क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। तो मिलिकन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट चार्ज के क्वांटम नेचर को एस्टैब्लिश करता है। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एस्टैब्लिशेस क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ नोट्स लिख लिया था और ये सीखे। आइए यूनिट ऑफ चार्ज की बात करते हैं। हम लोग बेसिकली यहाँ पर 2 ही यूनिट पढ़ेंगे, चार्ज का एसआई यूनिट और दूसरा है सीजीएस यूनिट। अगर आप एसआई यूनिट की बात करें तो चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, जबकि चार्ज का सीजीएस यूनिट ये स्टैट कूलम होता है। ये जानेंगे कि कूलम और स्टैट कूलम में क्या रिलेशन है। तो 1 कूलम बराबर होता है 3 इंटू 10⁻9 स्टैट कूलम के। ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना होगा। 1 कूलम चार्ज बराबर होता है 3 इंटू 10⁻9 स्टैट कूलम के। तो ये था आज का पहला लेक्चर जिसमें हम लोगों ने सीखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, चार्ज किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल पर चार्ज का अमाउंट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या क्या है, चार्ज का यूनिट क्या है, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट क्या है, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन है, और मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा और चार्ज के क्वांटम नेचर को हम लोगों ने लर्न किया। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपको बताएंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। थैंक यू। तो आइए, ये जो लेक्चर नंबर 1 है, इस लेक्चर नंबर 1 से संबंधित हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप
ज़रूर बना लेंगे और बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इसका आंसर आप फॉरवर्ड कर देंगे। आइए मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। सबसे पहला है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज इज कॉल्ड। फिजिक्स का वो ब्रांच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्क्राइब करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसमें पहला आंसर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी और चौथा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो सबसे सुटेबल आंसर है वो आंसर चूज कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, द चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस कैन नॉट बी लेस देन। किसी भी बॉडी को हम लोग जब चार्ज करते हैं तो उस पर चार्ज का वो अमाउंट, उससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा चार्ज है? पहला में दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इससे कम नहीं हो सकता है। दूसरा दिया हुआ है 1 कूलम से कम नहीं हो सकता है। तीसरा दिया हुआ है 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम, इससे कम नहीं हो सकता है। और चौथा दिया हुआ है 6.023 इंटू 10⁻23 कूलम। तो आप जो बेस्ट आंसर समझेंगे आप उसे चूज कर लें। तीसरा है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार। अभी तक जो चार्ज का सबसे कम वैल्यू देखा गया है वो कौन सा है? ये 1 कूलम है, 4.8 इंटू 10⁻13 कूलम है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। ये कौन सा वैल्यू है चार्ज का जो कि अभी तक सबसे कम वैल्यू पाया गया है, उसे आपको चूज करना है। तीसरा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस नोन एज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। आपको मैंने बताया है कि नेचर में दो ही तरह के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, एक का नाम है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे का नाम है नेगेटिव चार्ज। वो प्रॉपर्टी जो इन दो तरह के चार्ज को डिफरेंशिएट करती है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? पहला है फील्ड चार्ज, दूसरा है अमाउंट ऑफ चार्ज, तीसरा है स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज और चौथा है पोलरिटी ऑफ चार्ज। तो इसमें भी आपको जो सबसे बेस्ट आंसर दिखाई दे आप उस आंसर को चूज कर लें। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, 1 स्टैट कूलम इज इक्वल टू। मैंने आपको बताया था कि चार्ज का दो यूनिट होता है, एक सीजीएस यूनिट है जिसे हम लोग स्टैट कूलम कहते हैं और एक एसआई यूनिट है वो कूलम है। तो एक स्टैट कूलम कितने कूलम के बराबर होता है? पहला आंसर दिया हुआ 1 कूलम, दूसरा है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तीसरा है 3 इंटू 10⁻19 कूलम और चौथा है 3 इंटू 10⁻8 कूलम। इसमें कौन सा 1 स्टैट कूलम के बराबर होता है आप उसे चूज करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम एन अनचार्ज बॉडी टू हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम चार्ज। टू हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, ये हट जाएगा। मतलब ये हुआ कि किसी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज देने के लिए हम लोगों को उससे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे उस बॉडी से, ये आपको बताना है। कितना बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए ताकि उस बॉडी पर 1 कूलम का चार्ज हो जाए। तो पहला आंसर दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा है एक ही इलेक्ट्रॉन और चौथा है 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको चूज करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया जाए ताकि उस बॉडी पर 1 कूलम चार्ज होगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव फ्रॉम एन अनचार्ज बॉडी टू हैव अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम। सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर 1 कूलम था और यहाँ पर 1 माइक्रो कूलम है। मैंने बताया था आपको कि 1 माइक्रो कूलम के मतलब होता है 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। उस केस में 1 कूलम था और इस बार 1 इंटू 10⁻6 कूलम। तो इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको रिमूव करने होंगे, डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। थैंक यू।